दिया हुआ है 29 क्वेश्चन बुकलेट बी, उसका क्वेश्चन 29 जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है व्हाट वुड बी द लोएस्ट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इन अ सैंपल ऑफ 27 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन विच वुड बी सिग्निफिकेंट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, है ना। तो देखो एक वर्ड पे फोकस करो, कह रहा है वुड बी सिग्निफिकेंस, है ना। तो अब आपको 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वैल्यू भी दी गई है टी की, तो आपको क्या करना है, आपको बेटा इसमें कुछ करना नहीं है, सिग्निफिकेंट है ना, सिग्निफिकेंट पहले ही दे दिया, तो इसका मतलब जो टी की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्रिटिकल वैल्यू, है ना। तो देखो हम लोग इसमें फार्मूला पहले देख लेते हैं, आपका इसमें दिया है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन सैंपल साइज कितना दिया है, n इज इक्वल टू 27, ठीक है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं, चलो लिख लो, इसको भी लिख लो 0.5, है ना, और टी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी है ना, टी की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो 25 दिया है, क्योंकि इसमें आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी लेस हो जाती है ना, 25 0.05, और इसकी वैल्यू क्या दी है 2.06। तो देखो इसमें हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, जो आपका बेटा वी नो आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक होता है, टी आपका जो होता है, आप अगर चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, कह रहा है सिग्निफिकेंट ना, तो सिग्निफिकेंट के लिए कि आपकी जो आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2.06 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो टी की वैल्यू यहाँ पे आपको रखनी है, तो टी की वैल्यू हम सब जानते हैं क्या होता है, r 1/1 माइनस आर स्क्वायर रूट n-2, ठीक है, और फिर उसके बाद ग्रेटर देन 2.06, ठीक है। बस इसमें आर आपको क्या निकालना है, वैल्यूज निकालनी आर की, तो ऐसा करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं पहले, और फिर उसके बाद स्क्वायर कर देते हैं, तो पहले वैल्यूज पुट कर दें, ऐसा करते हैं, मॉड में रहने देते हैं इसको, है ना, फिर स्क्वायर कर दें, स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर और n-2, ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा बेटा 2.06, है ना। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका, चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 0.6 का होल स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पे 25 n की जगह इसकी वैल्यू रख देते हैं, आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आपका 27-2, ठीक है, ग्रेटर देन 2.06 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, तो ये आपका आ जाएगा आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये आपका बन जाएगा 25 ग्रेटर देन 2.06 स्क्वायर, ठीक है, और आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर और 25, देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका हम कैलकुलेट कर लेते हैं मोबाइल से, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 4.2436, 4.2436, और नीचे आपका क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और फिर अगर आप इसको देखो, आपको क्या करना है, एक इसको आप ऐसा करो, आप इसको इधर उधर करके आप जब एडजस्ट करोगे तो आपको वैल्यूज क्या मिलेंगी, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी आर स्क्वायर, ठीक है, आपको वैल्यूज मिल जाएंगी आर स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4.2436 अपॉन 25
प्लस 4.2436, ठीक है। और फिर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी जब आप सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। आर स्क्वायर 4.2436 और ये आपका क्या हो जाएगा 29 और 0.2436, है ना। तो आप जब आप इसको डिवाइड करोगे, इसको भी देख लेते हैं कितना आता है ये पूरा सॉल्व करने के बाद। ये आपको जो वैल्यूज देगा, मतलब मिला जुला के इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको जो वैल्यू मिलेगा वो r इज इक्वल टू r ग्रेटर आर इक्वल टू 0.1451, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो दिस, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप देखो आपके आंसर में क्या ये वैल्यू मैच कर रही है 0.1451, तो इसमें जो आपका आंसर होगा बेटा वो पहला ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, बस डायरेक्टली फार्मूले में पुट कर देना था तो आपका आ जाता, है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना।